नमस्कार। 5 राज्यों के ओपिनियन पोल जारी हो चुके हैं और 5 राज्यों में बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है और बड़े न्यूज चैनल ने जारी किया है ओपिनियन पोल के आंकड़े। उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े आ रहे हैं सामने, वो बेहद ही चौंकाने वाले यहां पर आंकड़े निकल कर आ रहे हैं और कहां उलटफेर होने की संभावना लगाई जा रही है वो सारे बड़े आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर भी आपको आंकड़े देने वाले हैं। उत्तराखंड में जिस प्रकार से बीजेपी ने अपने 2 मुख्यमंत्री बदल दिए हैं, तो यहां पर क्या कुछ होने वाला है। गोवा की 40 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में गोवा में जो है कांग्रेस बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली थी। मणिपुर की 60 विधानसभा सीटों पर क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। पंजाब की भी 117 विधानसभा सीटों पर बात करेंगे, आखिर पंजाब में क्या कुछ होने वाला है। क्या पंजाब में कांग्रेस में जो 2 धर्म बढ़ती नजर आ रही है कांग्रेस, क्योंकि आपसी नेताओं में ही यहां पर फूट दिख रही है, क्या इसका फायदा शिरोमणि अकाली दल या फिर आम आदमी पार्टी उठा पाएगा, इसको लेकर भी आंकड़े आपको दिखाएंगे। और किसान किसका साथ देंगे, क्योंकि किसान जिसके साथ जाएंगे पंजाब में उसकी सरकार बनने वाली है। और राकेश टिकैत किसके साथ जाएंगे ये भी आपको आंकड़े देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर भी ओपिनियन पोल के आंकड़े जारी हो चुके हैं। आखिर उत्तर प्रदेश में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है उलटफेर होने की संभावना उत्तर प्रदेश में ही लगाई जा रही है। सभी राज्यों की आपको यहां पर जानकारी देने वाले हैं। तो ओपिनियन पोल की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों के लिए। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड में जिस प्रकार से बीजेपी ने अपने 2 मुख्यमंत्री बदल दिए हैं और बीजेपी को भी डर यहां पर सता रहा है, कहीं ना कहीं उलटफेर होने की संभावना है। और ओपिनियन पोल के आंकड़े कहते हैं 70 सीटों में से बीजेपी 28 से 30 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि कांग्रेस यहां पर बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है। कांग्रेस यहां पर 37 से 39 सीटें और अन्य के खाते में 2 से 4 सीटें जाने की संभावना यहां पर उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े जारी हुए हैं, यानी यहां पर उलटफेर हो रहा है। उत्तराखंड में बीजेपी को झटका लग सकता है, कांग्रेस की यहां पर वापसी होने की संभावना लगाई जा रही है। अब बात करते हैं यहां पर गोवा में। गोवा की 40 विधानसभा सीटों पर क्या कुछ हो रहा है। देखिए 40 विधानसभा सीटों में अगर बात करें तो यहां पर भी उलटफेर होने की संभावना लगाई जा रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में यहां पर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली थी। लेकिन इस बार क्या कुछ होने की संभावना 2022 के लिए, तो यहां पर करीब 13 से 15 विधानसभा सीटें बीजेपी के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है, जबकि कांग्रेस को यहां पर 20 से 22 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। यानी कांग्रेस यहां पर भी उलटफेर कर रही है और गोवा में कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना लगाई जा रही है। 2 से 6 सीटें अन्य के खाते में भी जा सकती हैं, जो आंकड़े यहां पर निकल कर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं मणिपुर की 60 विधानसभा सीटों पर आखिर किसकी जीत होने वाली है। इस पर भी ओपिनियन पोल के आंकड़े जारी हो चुके हैं और ओपिनियन पोल के आंकड़े कहते हैं कि 38 से 40 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है। यानी मणिपुर में बीजेपी एक बार फिर से अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 16 से 18 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य की बात करें तो अन्य को 3 से 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है। अब बात करते हैं यहां पर पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि बड़ा उलटफेर हो रहा है और कांग्रेस यहां पर सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है। लेकिन बहुमत का आंकड़ा यहां पर किसके साथ जाएगा, किसान किसके साथ जाएंगे, ये काफी महत्वपूर्ण सवाल बन चुका है। और शिरोमणि अकाली दल यहां पर जो है बड़ा उलटफेर करती नजर आ रही है, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल से कई दल जुड़ चुके हैं, जो खबर यहां पर निकल कर आई अब तक के सर्वे के आंकड़े हैं। बीएसपी का गठबंधन हो चुका है, इसके अलावा कई और छोटे दल शिरोमणि अकाली दल के साथ आ रहे हैं और कहीं ना कहीं किसान भी यहां पर शिरोमणि अकाली दल का साथ दे सकते हैं। ये बड़ी खबर है, क्योंकि जिस प्रकार से यहां पर शिरोमणि अकाली दल ने यहां पर किसानों का यहां पर मोर्चा संभाला था और बीजेपी से अलग हो चुके थे, इसी दौरान यहां पर जो किसान आंदोलन था और वो और यहां पर बढ़ा आगे। लेकिन यहां पर बात करें तो शिरोमणि अकाली दल 36 से 38 विधानसभा सीटों पर अब तक पहुंचती नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस अब भी 61 से 63 सीटों पर यहां पर जीत हासिल कर सकती है। जबकि आम आदमी पार्टी अभी यहां पर मेहनत करने की संभावना लगाई जा रही है, क्योंकि यहां पर जिस प्रकार के अनाउंसमेंट आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लिए कर दिए हैं, यहां पर किसानों के लिए बिजली बिल को लेकर हो या फिर यहां पर बात करें तो अन्य जो मुद्दे रहे, योजनाएं रही हैं, आम आदमी पार्टी ने अपने अनाउंसमेंट कर दिए हैं। और इसके बाद क्या आम आदमी पार्टी का साथ या फिर पंजाब के लोग देंगे या फिर शिरोमणि अकाली दल के साथ जाएंगे या फिर कांग्रेस के साथ जाएंगे। अब कहीं ना कहीं यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना
पंजाब में लगाई जा रही है। लेकिन बीजेपी यहां पर काफी पीछे नजर आ रही है, जिस कार से किसान आंदोलन देखने को मिला है। किसान लगातार यहां पर 3 बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन यहां पर बात करें तो बीजेपी लगातार मांग कर रही है और कि ये कृषि बिल जो है वो किसानों के हित में रहेंगे। इस तरह की जो खबर अब तक पंजाब के लिए रही है, लेकिन आने वाले समय में पंजाब में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अन्य की बात करने को खाते में भी 1 से 3 विधानसभा सीटें जाने की संभावना लगाई जा रही है। यानी 5 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य बनता है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश 403 विधानसभा सीटों पर क्या बीजेपी प्लस के साथ जाएंगे लोग, या फिर समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे, बीएसपी के साथ जाएंगे, या फिर कांग्रेस के साथ जाएंगे, इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। जिस कार से यहां पर बात करें तो काफी बड़ा उलटफेर उत्तर प्रदेश में इस बार होने की संभावना लगाई जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस बार कई पार्टियां चुनावी मैदान में उतरने वाली हैं। क्या बीजेपी यहां पर जिस प्रकार से पंचायत चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा था, हालांकि अध्यक्ष और यहां पर ब्लॉक स्तर पर बीजेपी ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, लेकिन पंचायत के लिए अगर बात करें तो जो है समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा यहां पर जनता ने वोट दिए थे, बीजेपी को यहां पर समाजवादी पार्टी से भी कम मिले थे। तो क्या इसका असर विधानसभा चुनाव 2022 में होने वाला है, इसको लेकर बड़े यहां पर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं, ये भी आपको आंकड़े दिखा देते हैं। अब बात करते हैं कुल 403 सीटों में से बीजेपी को 145 से 153 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है। यानी बहुमत का आंकड़ा जो 202 विधानसभा सीटें हैं उससे बीजेपी काफी पीछे नजर आ रही है। ये अब तक के ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, जबकि समाजवादी पार्टी यहां पर सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है। 161 से 169 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में भी जाने की संभावना लगाई जा रही है, जो यहां पर अब तक ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं। जबकि बीएसपी भी यहां पर 60 से यहां पर करीब 68 सीटें हासिल कर रही है। यानी समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं एक बड़ा किंग मेकर हो सकती है। आखिर वो किसके साथ जाएंगे, बीजेपी या फिर बीएसपी? यानी कहीं ना कहीं उलटफेर हो रहा है, लेकिन कांग्रेस को सिर्फ 11 से 19 सीटों पर सिमटना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुल रहा है। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 7 से 13 विधानसभा सीटें जाने की संभावना लगाई जा रही है। यानी 5 राज्यों में बड़ा उलटफेर हो रहा है। सबसे बड़ा उलटफेर उत्तर प्रदेश में होने की संभावना, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े जारी हुए हैं, बड़े न्यूज चैनल के ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, उस हिसाब से आपको आंकड़े बताए हैं। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वाकई उलटफेर हो सकता है या फिर बीजेपी की सरकार बरकरार रहेगी? क्योंकि जिस कार से यहां पर जो कह सकते हैं योगी आदित्यनाथ को लेकर और यहां पर उनके मंत्रिमंडल को लेकर जिस प्रकार की खबर यहां पर कुछ दिन पहले देखने को मिली थी, क्या इसका असर विधानसभा चुनाव में होगा या फिर पंचायत चुनाव में जिस कार से बड़ा उलटफेर हुआ था उसका असर भी विधानसभा चुनाव में होगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पंजाब में भी काफी बड़ा उलटफेर हो रहा है और यहां पर उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, लेकिन इन राज्यों में किसकी बनने वाली सरकार 2022 काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आने वाले समय में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों 5 राज्यों में किसकी बनने वाली सरकार, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले समय में किस प्रकार की चुनावी प्रचार होते हैं, किस प्रकार के यहां पर घोषणा पत्र जारी होते हैं, उसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो बड़े न्यूज चैनल का ओपिनियन पोल आपको दिखाया है, लेकिन आने वाले समय में कुछ और बड़े न्यूज चैनल अपने ओपिनियन पोल के आंकड़े जारी करने वाले हैं। उन सभी बड़े आंकड़ों के साथ बहुत जल्द आपको नए यहां पर आंकड़े दिखाने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।